हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है। मेरा माइक म्यूट है तो अभी क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? अरे कृष्णा, तो सभी ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आसक्ति के बारे में कि कैसे हमारे जब जीवन खत्म होता है तब हमारी जो चेतना होती है उस हिसाब से हमें वापस फॉर्म मिलता है। जैसे? जैसे कि भरत महाराज का हमने एग्जाम्पल दिया था कि उनकी आसक्ति हिरण के प्रति थी, तो फिर अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। करेक्ट। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें क्या हम इस टॉपिक को, कि स्लो ही चलने दें? मतलब स्पीड बढ़ा दें, 1x से 1.5x कर दें, चलेगा? ओके, मधुसूदन जी ने थम दे दिया, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम फटाफट भगाते हैं, घास काट देते हैं ना, घास काटना बोलते हैं इसको। खेत में घास काटते हैं ना, फटाफट काट देते हैं सारा घास, जो भी रहता है सब काट देते हैं उसमें। तो हम भी घास काट देते हैं अभी। लीजिए, सो वी वर रीडिंग द इंसिडेंट ऑफ द 3 लाइफ टाइम्स of Bharat Maharaj, and then we reach to the next birth of Bharat Maharaj. That is nothing else but this is deer, which is very dear. Okay, तो देखिए क्या हुआ अपने पिछले जीवन में। वो भरत महाराज कि मेरा प्यार दुलारा, अपनी माला वाला छोड़ के भगवान भगवान भक्तों को सब भूल के हिरण के बारे में सोच रहा है, अपनी आसक्ति वहीं पे खो बैठा। तो अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रियाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः यम यम वापे स्मरण भावम। ये श्लोक कौन सुना सकते हैं, बताइए? यम यम वापे स्मरण भावम। देख के सुना दीजिए, कहीं गूगल पे सर्च करके या कैसे भी सुना दीजिए। नहीं याद किसी को, याद कर लीजिए। ये भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोक है शायद। चलो अभी गूगल करते हैं। यम यम वापी स्मरण भावम, 8.6, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। ठीक है, तो यम यम मतलब जो जो, स्मरण भावम। चलो मैं गूगल पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। और सबको याद हो जाना चाहिए, देखना है इस लोग। याद नहीं होगा तो अगली क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी एंट्री बैन कर देंगे हम। बोल देंगे गेट आउट, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हेयर, यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इन द क्लास। स्क्रीन दिख रही है ना, श्लोक दिख रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? माय हेलो वॉइस प्रभु जी। इज ऑडिबल और माइक नॉट? तो और वाईफाई स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही।
स्क्रीन हाँ नहीं दिख अब रही है? यस प्रभु अब दिख हो रही गया है। हो गया, दिख रही है। हो गया ना? ठीक है। देखिए, यम यम, यम मतलब जो, वा मतलब अथवा, अपि मतलब भी, स्मरण भावम जो स्मरण भाव रहता है, त्यजति अंते कलेवरम, त्यजति मतलब त्यागते समय, अंते मतलब अंत काल में, कलेवर मतलब शरीर, बोलते ना ये कलेवर माटी रो, ये जो कलेवर है, जो शरीर है वो मिट्टी का है, इस प्रकार से गाना गाते हैं। तो ये जो कलेवर है वो त्यजति अंते, अंत काल में त्यागते समय, यम यम वापे स्मरण भाव, जो हमारा स्मरण भाव होगा, जो हम चिंतन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, जैसे अभी हम कुछ सोच रहे हैं, तो अंतिम समय में हम कुछ सोच ही रहे होंगे, तो जो हम सोच रहे होंगे, तम तम एवति कौन्तेय, उस भाव को हम प्राप्त करते हैं, सदा तद भाव भावित है, क्योंकि हमने हमेशा उस भाव उससे हमेशा भावित हुए हैं हम हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा उस भाव के बारे में चिंतन किया है, उस चीज के बारे में आसक्ति है, उस चीज के बारे में चिंतन किया है, तो मृत्यु के समय जो भाव आएगा वैसा वैसा हमको शरीर मिल जाएगा। यम यम तम तम, यम यम तम तम। तो याद हो गया, यम यम वापे स्मरण भावम तेजति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो जैसा जैसा स्मरण भाव हम करेंगे मृत्यु के समय, वैसा वैसा हमको शरीर मिल जाएगा। ठीक है, तो किसको याद हो गया? श्रुतिधर कौन है यहाँ पे? पहली लाइन किनको याद हो गया? पहली लाइन का आधा आधा पार्ट किनको याद हो गया? यम यम स्मरण भावम, ये इतना इतना शब्द किनको याद हो गया? यम यम तम, सॉरी अटक गया फिर तो। यम यम वापे स्मरण भावम, हो गया याद इतना? सभी को हो गया यम यम वापे स्मरण भावम? ठीक है, उसके बाद में जो स्मरण भाव होगा, कब? त्यजति अंते कलेवरम, त्यजति मतलब त्याग करते समय, छोड़ते समय, अंत्य मतलब अंतकाल में, कलेवर मतलब शरीर, तो अंतकाल में शरीर छोड़ते समय जो स्मरण भाव होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। पहली लाइन किनको याद हो गई? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। याद कर लीजिए, याद नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे हम। कौन सुना सकते हैं? ओके, उजाली। यं यं वापि स्मरणभावं त्यज्यते त्यज्यते अन्ते त्यज्यते अन्ते त्यज्यते अन्ते शरीर को क्या बोलते हैं? अ, कलेवरम। शरीर कलेवरम। हम्म, ये, थैंक यू। यम यम वापे स्मरण भावम तेजति अंते कलेवरम, या एक साथ संधि के साथ बोलेंगे तो तेजते अंते कलेवरम, या तेजति अंते कलेवरम। और कौन सुना सकता है पहली लाइन? सिंपल है, यम यम स्मरण भावम तेजते अंते कलेवरम। कौन ट्राई करेंगे बताइए? हिमांशु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। थैंक यू। नेक्स्ट, पायल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। थैंक यू। गुनगुन। दो है गुनगुन, गुनगुन सोनी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यम यम वापे, सॉरी प्रभु जी। क्या कीजिए, यम यम वापि स्मरण भावम तेजति अंते कलेवरम। यम यम वापे स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। थैंक यू। गुनगुन ठाकुर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्। थैंक यू। नैतिक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम।
यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम। थैंक यू। मधुसूदन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। नेक्स्ट लाइन भी सुना दो आप तो। ठीक है, थैंक यू। ध्रुवी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते यन्ते कलेवरम्। आप देख के बोले क्या? ठीक है, थैंक यू। तनिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। थैंक यू सो मच। तो एक श्लोक याद हो गया। कितना? 50%। ठीक है। और 50% जो बचा हुआ है वो आप याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास तक जब आएंगे तब तक पूरा याद कर लीजिएगा, है ना। यम यम वापे स्मरण भावम तेजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो श्लोक याद करने से क्या होता है? इंटेलिजेंस बहुत तेज हो जाती है? जो मंद बुद्धि के होते हैं ना, उनको कुछ याद नहीं होता। श्लोक याद करने से बुद्धि तेज हो जाती है। और जब हम प्रचार करते हैं, किसी को बताते हैं, श्लोक कोट करके आप बताएंगे, वाह, आपको श्लोक भी आते हैं, लोग ताली बजाते हैं, अच्छा भी लगता है। और ये एक बहुत प्रामाणिक तरीका है, बोनाफाइड तरीका है प्रचार करने का। एक तो मन में आया कुछ भी बता रहे हैं लोगों को, एक शास्त्रों से कोट करके, श्लोक कोट करके ऐसे बताएंगे। अरे छोटे छोटे इतना आता है आपको, है? तो ये श्लोक याद करना चाहिए, भगवान की कृपा इसमें है, भगवान की वाणी है ना साक्षात। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा याद करके आइएगा। आगे चल के जो भक्ति शास्त्री करते हैं ना, उनको भी याद नहीं होता है ये श्लोक, और आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हम्म। हाँ। तो क्या होता है, उनको हिरण का शरीर मिल जाता है भरत महाराज को, लेकिन भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से क्या होता है, उनको सब याद रहता है। हाँ, वो याद करते हैं, अरे वोट ए फुल आई वाज, कितना महामूर्ख था मैं तो, भगवत भक्ति छोड़ के मैं हिरण को ही देख रहा था मैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी भक्ति छोड़ के मैं मोबाइल ही देख रहा था, बोले, है कि नहीं। हाँ। तो मैंने अपने जो आत्म साक्षात्कार का, भक्ति का जो मार्ग है, उस समय विचलित हो गया। मैंने मेरा परिवार, मेरा राज्य छोड़ा, और एकांत स्थान में जाके भक्ति करने के लिए गया, देखिए नहीं। अपना घर परिवार छोड़ के कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और फिर गलत काम में लग जाते हैं। और फिर हाँ, पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन मेरी मूर्खता के कारण किसी दूसरी चीज से आसक्त हो गया, और उसी काम में लग गया जी मैं, और पढ़ाई छोड़ दिया। अब मैं किसको दोष दूं? लोग दोष देते हैं ना, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो दोषारोपण करते हैं, अरे उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके कारण मेरे को ये परेशानी हुई, उसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन बोले मैं तो मेरे ही कारण हुआ, मैं किसको किसको दोष दूं? इस प्रकार से भरत महाराज बोल रहे हैं। हाँ। तो लेकिन हिरण के शरीर में भी, हरिण के शरीर में भी उनको सब भगवत कृपा से सब याद है कि मैं पिछले जीवन में भरत महाराज था, अभी हिरण हूँ। तो देखिए, ये साधु यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, और वो हिरण वहां पे जाके इस प्रकार से कथा सुनते थे, भगवत कथा सुनते थे। हाँ। तो भले ही हिरण के शरीर में थे, लेकिन वो हरी घास भी नहीं खाते थे, अरे आसक्ति हो जाएगी हरी घास से भी, पिछले जीवन में हिरण से इतने आसक्त हुए, और अभी नहीं नहीं हरी घास भी नहीं खाएंगे, देखो यहाँ सूखी घास खा रहे हैं भरत महाराज हिरण के शरीर में। हाँ। और बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। जब वो कोई व्यक्ति फेल हो जाता है ना कक्षा में, ये बैक लग जाता है, तो बहुत सावधानी से, बहुत सचेत होकर फिर पढ़ाई करता है एकदम, कि हाँ अभी फेल नहीं होऊंगा मैं, अच्छे नंबर लाऊंगा मैं, मेरे से अच्छे नंबर वो ले आया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बहुत सतर्क हो जाता है। बोले दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, सुना है ये कहावत? सुनी? हिंदी हिंदी में पढ़ी है, हिंदी सब्जेक्ट है तो। क्या अर्थ होता है इसका? दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीना।
तो मतलब एक बार गलती हो जाए तो फिर ध्यान रखना आगे से का। हाँ, एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति बहुत सतर्क हो जाता है, वो सावधानी के साथ चलता है। तो इस प्रकार से वो रे- भक्तों का संग कभी नहीं छोड़े। हिरण के शरीर में भी जो साधु ऋषि मुनि थे उनके आसपास ही घूमते रहते, दे उनके कुटिया के आसपास ही। भले ही जानवर है, हिरण है, चार टांग का, लेकिन नहीं नहीं, भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या शिक्षा लेनी है? कुछ भी हो जाए जीवन में कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कुछ हाँ बहुत दुखी क्यों ना आ जाए, भक्तों का संग, भक्तों का संग क्या, भक्तों का कभी संग नहीं नहीं छोड़ना। छोड़ना ठीक, ठीक है। तो जब मृत्यु का समय आया हिरण का, तो क्या हुआ? तो उन्होंने जोर से भगवान का नाम पुकारा, हिरण के शरीर में भी। हाँ, और फिर उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिल गया। एक दूसरा जन्म हुआ उनको, मनुष्य मनुष्य का दूसरा जीवन मिला। देखिए मनुष्य जीवन मिलना कितना मुश्किल है। हम्म। तो यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए मिलेगा जो भी इसका सही जवाब देगा उसको। ठीक है। What did Bharata lament about after occupying the body of a deer? हिरण का शरीर मिलने के बाद भरत महाराज ने क्या पश्चाताप किया? उन्होंने पश्चाताप किया कि ओ, उनका हिरणा मुख हो गया था, जिनको उन्होंने अपने जीवन से भी, अपने प्राणों से भी प्यारा माना था। उन्होंने पश्चाताप किया कि वो जंगल गए, और जंगल, भारत महाराज का जब जीवन था और वो जंगल चले गए, तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, राज्य को छोड़ के, कितना कितना इतना त्याग करने की क्या जरूरत थी, इसलिए दुखी हो गए। तीसरा, उन्होंने पश्चाताप किया कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे और अंत में एक हिरण का शरीर मिल गया उनको। चौथा ऑप्शन, उन्होंने पश्चाताप किया कि वो जीवन का लक्ष्य है जिसके लिए वो जंगल गए थे, राज्य छोड़ के, वो भूल गए। बताइए कौन सा थर्ड सही विकल्प? थर्ड के अलावा कोई? एंड फोर। करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। इनके अलावा और कोई करेक्ट? कौन बताएंगे? और कौन सा सही हो सकता है? हैंड राइज कीजिए। ओके, यस, यस यस, बताइए। पहला दूसरा भी तो सही ना? समझ में नहीं आया लग रहा है यस को। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हिरण का शरीर मिलने के बाद में आपको कैसे पता चला कि वो भगवत धाम जाने के लिए बहुत सीरियस थे, गंभीर थे, कि भगवत धाम जाना ही है अब, तो भले ही हिरण का शरीर मिल गया। अब वो इतनी तपस्या कर रहे थे कि हरा भरा घास भी नहीं खाते थे, और दूसरे लोगों का, दुर्जनों का संग से दूर रहते थे, भक्तों के साथ ही रहते थे। दूसरा ऑप्शन, वो अपनी पुरानी गलती पर पश्चाताप कर रहे थे और अभी भक्ति ही करना है, इस पर बहुत अडिग थे। और अंतिम समय जब वो शरीर छोड़े, हिरण का शरीर छोड़े, तो वो भगवान का नाम लिए, भगवत चेतना में थे वो। चौथा, वो बहुत ही सावधान थे, सतर्क थे कि मैं भगवान को कभी भी किसी भी परिस्थिति में न भूलूं। है, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि हमेशा भगवान को याद रखो, मैं कभी नहीं भूलूं। उसे पता चलता है कि हाँ सही में बहुत सीरियस थे। बताइए कौन सा विकल्प सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? समझ में आया आपको ऑप्शन? ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ये प्रश्न को कौन समझा सकते हैं? देखे तो, ये जो क्वेश्चन है उसको कौन समझा सकते हैं? प्रश्न क्या है? कृष्ण प्रभु, हम्म। इसमें से लग रहा है चार ही सही ऑप्शंस। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जब उसको भरत महाराज जी को हिरण की बॉडी मिली, तब मतलब हिरण का शरीर मिला, तब उनको आप कैसे जान सकते हो कि वो सीरियस होकर भगवत धाम जाने के लिए? हम्म। तो मतलब ठीक है, चारों सही प्रश्न लग रहे प्रश्न तो हैं। ठीक है। आपको चार ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, और किन किन को चार फर्स्ट, ऑप्शन ठीक सेकंड, लग रहे हैं?
या फिर कोई दूसरे ऑप्शन ठीक लग रहे हो? अनम्यूट करके बताइए। थर्ड ऑप्शन प्रभु जी। थर्ड ऑप्शन, बाकी 1 2 4। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकेंड, और फोर्थ भी प्रभु। और बाकी बाकी जन नहीं बताएंगे क्या? मयंक, यस। थर्ड और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड गलत क्यों है बताइए? पहला ऑप्शन है कि वो हरा घास भी नहीं खाते थे, बोले आसक्ति हो जाएगी हरे घास से। और भक्तों के संग में, ऋषियों के संग में ही रहते थे वो, और बाकियों से दूर रहते थे। सही तो, चारों ही सही है इसमें। चारों ही सही है प्रभु। हम्म। ओके, फिर एक प्रश्न पे आ जाते हैं। आप क्या सावधानी बरतेंगे ताकि आप बुरी बुरी चीजों के शिकार नहीं हो और हमेशा भक्ति में लगे रहो, है ना? ऐसे बुरी चीजें जो आपको भक्ति से दूर लेके जाती है, उनसे आप कैसे बच सकते हो? तो मैं हमेशा उन उन लड़कों के साथ में रहूंगा जिनकी अच्छी आदतें हैं और थोड़ा अच्छा स्वभाव है और पढ़ाई में एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन, मैं कह नहीं सकता भक्ति में कितने दिन और टिकेंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भौतिक जगत है, माया का स्थान है। कितना बचाएंगे खुद को? एक दिन माया में तो पड़ ही जाते हैं हम। पता नहीं कितने दिन भक्ति करेंगे सब, कितने दिन कर पाएंगे। माया तो बहुत शक्तिशाली है। तीसरा ऑप्शन, मैं उन लड़कों का संग नहीं करूंगा जो कि 4 नियम तोड़ते हैं और अपने दोस्तों को भी ऐसे नियम तोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि आप भी नशा करो, जुआ खेलो, अवैध संबंध बनाओ, मेरी गर्लफ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मैं नशा करता हूँ, जुआ है ना, सिगरेट पीता हूँ, देख तेरे को भी सिखाता हूँ, हैव द करेज, करेज ऑफ आर यू, इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं। बोले गट्स है, गट्स पीने का, इस प्रकार से। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करूंगा बोले। चौथा, मैं जो साप्ताहिक भगवत गीता की जो क्लास होती है उसको मिस नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। बैटरी डिस हो जाती है जब क्लास नहीं करते, तो जब हम सुनते हैं तो क्या बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही? हरे कृष्णा प्रभु फर्स्ट जी। प्रभु थर्ड जी एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड फोर्थ। प्रभु जी थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, फर्स्ट तनिया बताइए, फर्स्ट गलत क्यों? प्रभु जी उसमें बताया है कि जो अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें वाले, धार्मिक स्वभाव और पढ़ाई वाले, ध्यान देने मित्रों की संगति नहीं करना है, मतलब जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। हम्म। फ्लैंक मतलब क्या होता है, फ्लैंक? फ्लैंक मतलब उनके साथ में रहूंगा, तो वो ऐसे लोगों के साथ में तो रहना ही चाहिए ना। आई फ्लैंक माई सेल्फ विद बॉयज, तो अच्छी अच्छे आदतों वाले का तो साथ में रहना ही चाहिए ना, तो पढ़ाई करते हैं ऐसे। तो पहला भी सही है। ठीक है तनिया, मच्छर है एक। हम्म। ठीक है, तो 1 3 एंड 4 सही है। कौन कौन बता रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन भी सही है? सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ध्रुवी, व्हाट डू यू से अबाउट सेकंड ऑप्शन? गुनगुन ठाकुर माता जी। प्रभु जी ये भी सही लग रहा है मुझे तो। कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सेकंड सर। ऑप्शन क्या है, सही क्यों लग रहा है? गुनगुन ने बताया सही लग रहा है मेरे को, तो बोले ये भी सही लग रहा है। ये ऑप्शन का मीनिंग बताइए ना, ये सेकंड का अर्थ क्या है इसका? कह नहीं सकते कितने समय तक भक्ति में टिकेंगे, कितने समय तक भक्ति में जीवित रहेंगे,
क्योंकि ये तो भौतिक जगत है, बहुत खतरनाक है, तो माया का स्थान है बोले, तो सही तो बात ना। कौन बोल रहे थे कि गलत है ये, बताइए गलत क्यों है। क्योंकि प्रभु जी, जैसे इसमें भौतिक जगत माया का वो बताया गया है, पर हम भक्तों का संग करेंगे तो फिर माया हमको इतना ही नहीं तेज करेगी। हाँ, अगर माया से हम डरते रहेंगे तो फिर भक्ति में तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। माया से डरना है, हेल्दी हेल्दी फियर होना चाहिए। लेकिन माया तो बहुत शक्तिशाली है, अरे भक्ति नहीं कर सकते हम तो भक्ति छोड़ दो, ऐसे थोड़ी ना, है ना। माया बहुत शक्तिशाली है तो थोड़े ना हम भक्ति नहीं करेंगे, ऐसे सोचेंगे नहीं पता नहीं अब तो क्या भक्ति थोड़ी कर पाएंगे, माया तो बहुत शक्तिशाली है। तो ये तो हमको भक्ति से दूर कर रही है ना ये चीज, तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो हिरण के बाद में भरत महाराज क्या बन जाते हैं, जड़ भरत बन जाते हैं। तो जड़ व्रत बन गए, तो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग से जो भ्रष्ट होता है व्यक्ति, क्या सुचिनाम श्रीमताम घर में उसका जन्म होता है। पवित्र एक धनवान या पवित्र ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होता है। तो भरत महाराज का भी पवित्र ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, और भगवान की कृपा से उनको अपने पिछले जीवन भी आते कि मैं पहले भरत महाराज था फिर हिरण बना। हाँ, तो जड़ व्रत क्या थे, तो जड़ व्रत अपने दोस्तों से और संबंधियों से बहुत ही डरे भयभीत रहते थे वो, नहीं नहीं नहीं, कि वो सब भौतिकतावादी है और ये आध्यात्मिक प्रगति में बिल्कुल भी रुचि नहीं है उनकी, उनसे आसक्त रहूंगा तो मैं भी मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए वो बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन वो एक पागल की तरह रहते थे। जड़ व्रत, जड़ मतलब ऐसे पागल की तरह रहना। वो एकदम अंधे बहरे गूंगे की तरह रहते थे, वो ताकि बाहर दूसरे लोग सोचे कि ये तो पागल आदमी है, पागल आदमी से कौन बात करेगा इससे, तो लोग बात नहीं करते थे, और वो भगवान के ध्यान में लगे रहते थे, भगवान का नाम जप करना, भगवान के ध्यान में लगे रहते थे। कई बार हम ज्यादा सोशलाइज करते हैं तो लोग पूछते हैं आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, है ना, बहुत सारी चीजें। तो पागल की तरह रहते तो लगे छोड़ो इनको, ये तो क्या ही बात करें, तो कहीं हरे कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा करेंगे। तो इस प्रकार से वो जो जड़ रहते हैं वो इस प्रकार से रहते थे। तो हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे, और और हमेशा जन्म मृत्यु से कैसे निकलना है वो सब चिंतन करते थे। तो जड़ व्रत के जो पिताजी थे वो चाहते थे उनको, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, और वो चाहते थे कि जड़ व्रत को एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बनाऊंगा, उसको कर्म कांड कराऊंगा। हाँ, बहुत सारे मंत्र, वेदों के मंत्र याद होंगे, ओम स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से बहुत कुछ। हाँ, लेकिन वेदों के जो जटिलता है उसमें कोई उनकी रुचि नहीं थी, पर जड़ व्रत की। वो ऐसे कर्म कांड में सब में नहीं फंसना है, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवत धाम जाना है। हाँ, लेकिन उनके पिताजी बहुत प्रयास किए, लेकिन वो बिल्कुल एक ना बात सुनते थे। तो वो सोचते तो ये तो ये तो मंद बुद्धि का बालक पैदा हो गया बोले तो हम, है ना, पागल पागल लड़का बोले है तो जैसे उनके पिताजी बोलते थे ऐसे करो, उसको बिल्कुल उल्टा करते थे वो। बिल्कुल उल्टा करते थे ऐसे वैसे। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, आपके पिताजी जैसे बोले उसको बिल्कुल उल्टा कीजिए। आप मत कीजिएगा, वो जड़ व्रत थे, इसलिए उनका बहुत ऊंचा स्तर था। एक तो बोलते दो दो प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आ, बोलते हैं कि जो चार पाप कर्म करना है, या मान लीजिए कोई सुंदर लड़का है या कोई सुंदर लड़की है। तो सुंदर लड़का सुंदर लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होगा, कब, दो चीजें होने पे, या तो एकदम पागल हो, उसको कुछ पता ही नहीं हो, हाँ, दूसरा कि वो मुक्त जीवात्मा हो, मतलब एकदम भगवान का शुद्ध भक्त हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले हम दोनों में ही तो नहीं आते हैं, न पागल भी नहीं है हम और एकदम शुद्ध भी नहीं है, इसलिए आकर्षण होता है इस प्रकार से। तो ये तो क्या है, हम ये तो क्या है, मुक्त जीवात्मा है जड़ भरत। तो इस प्रकार से जब पिताजी जैसे बोलते थे उसको उल्टा करते थे। हम ऐसा करेंगे तो हमको भगा देंगे घर से, है कि नहीं, धुलाई हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी हमारी। तो अभी आपके लिए प्रश्न है, तो आपका कोई दोस्त है, वो बोला है अरे देख नई मूवी आई है बहुत मजा आएगा, बहुत थ्रिलर रोमांच है ना, इस प्रकार से आपका दोस्त आपको बुला रहा है, तो उससे बचकर आप कैसे निकल सकते हैं, आपने भक्ति करना पढ़ाई करना कैसे कर सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है, मैं उसको कुछ बहाना दे दूंगा,
कि देखो अभी एग्जाम आने वाली है अगले सप्ताह, मैं मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं मेरे को सभी काम नहीं करना, मूवी नहीं देखना मेरे को। दूसरा ऑप्शन है कि मैं बता दूंगा उसको, अरे मूवी में मेरी रुचि नहीं है, मैं तो केवल हरे कृष्ण आमतर का जप करने में ही मेरे को पसंद है। तीसरा ऑप्शन, मैं उसको बता दूंगा कि देखिए मेरे को थोड़ा सिर दर्द हो रहा है और अभी बाहर जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। चौथा ऑप्शन, मैं उसको बोल दूंगा कि मेरे को डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, मेरे को दस्त लगे हुए हैं और मेरे को किसी भी समय वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपकी, फॉर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या लगता है आपको? हो सकता है आपके कोई ऐसे दोस्त हो आपको ऐसे मूवी देखने के लिए या कोई दूसरे काम करने के लिए बोले, जो कि जरूरी नहीं है, फालतू काम है। तो आप क्या क्या बोलेंगे उनको? प्रभु जी कृष्णा सेकंड। प्रभु जी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। कोई फर्स्ट, सारे बोल थर्ड। सकते हैं, चारों में से कोई भी बोल सकते हैं अगर नहीं जाना हो तो। सेकंड। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्यों सही नहीं है बताइए? इसमें क्या क्या लूप हो सकते हैं, क्या क्या कमी हो सकती है ये बोलने से क्या दिक्कत हो सकती है? कि अगले भी सप्ताह से मेरे एग्जाम है तो पढ़ाई करनी है मेरे को, इस प्रकार से दोस्त को बोलेंगे तो क्या बोलेगा दोस्त? प्रभु जी वो क्लासमेट हो सकता है, मतलब स्कूल का, एक ही स्कूल का, इसलिए। हाँ जी। मतलब दोस्त जो है कभी वो क्लासमेट भी हो सकता है, वो कहेगा हम्म। मेरे भी तो एग्जाम है, तेरे को अकेले को पढ़ना है क्या, मतलब ऐसा। वेरी नाइस, थैंक यू, यही मैं सुनना चाह रहा था। वैसे बोलेगा अरे एग्जाम अगले सप्ताह है ना, मेरे भी तो एग्जाम है, चलो अभी देख के आते हैं, बाद में पढ़ लेना, कितना पढ़ाई करेगा तू, कितना पढ़ाकू। हाँ। और सेकंड ऑप्शन में हम ये बताएंगे किसी को कि मेरी मूवी देखने में रुचि नहीं है, मैं तो हरे कृष्ण मामले का जब करता हूँ, तो क्या हो सकता है? वो फिर वही भक्ति में आने डरेगा कि ये पैसे या तो सब की सब कुछ छोड़ देते हैं, वो भक्ति में आने डरेगा ऐसे। तो क्या दिक्कत है? मतलब उसको पीस करना हो फिर जैसे प्लीज क्यों करना है उसको, हमको उसको खुश क्यों रखना है अपने को? हर किसी को खुश थोड़ी करना है अपने को, सबको खुश करने का ठेका ले गया हमने। तो लेकिन कृष्ण जी ने बोला है कि सबसे अधिक प्रिय उनको वही है जो उनके नाम का प्रचार करता है। क्या सोचेगा? तो भगवान ने भी कहा है ना भगवद गीता में कि भगवान सबसे अधिक प्रिय वही है जो उनके नाम का प्रचार करता है। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत? कृष्ण प्रभु प्रभु जी, मतलब अंतर्निष्ठ भक्ति बाहरी लोक व्यवहार, मतलब प्रभु जी अगर ज्यादा बताएंगे कि हम माला ला करते तो फिर इशू भी हो सकते हैं, फैमिली तक पहुंच जाए अगर वो, कि इनको तो अब हमारे साथ घूमना भी अच्छा लगता है, दिन भर हरे कृष्णा ही करता रहता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जितना ले, बचा जाए उतना। लेकिन घर वाले पहले से भक्त हो तो? प्रभु जी प्रो फिर के सेकंड। दोस्तों को भी। हम्म। और क्या लूपहोल हो सकता है इसमें, और क्या समस्या आ सकती है ऐसे बताने में? सही है आपका है ये पॉइंट, और क्या समस्या आ सकती है? जैसे वो बोल सकता है कि तू तो जा वैसा, मतलब अपने से लड़ाई ही कर ले तो। हम्म। उजाले को बहुत रियलाइजेशन है। हाँ, वो इस प्रकार से बोलेगा, अरे क्या हरे कृष्णा बस ये करता रह जाएगा तू तो, है कि नहीं? चल तेरे को बताता हूँ मूवी में क्या हुआ क्या नहीं, चल मूवी देखने चल। अभी अभी क्या करेगा जब अब ये हरे कृष्णा क्या करना है, ये सब कौन ब्रेन वॉश कर दिया तुम्हारा, बाद में कर लेना, है ना, बुढ़ावे की चीज है। तो ऐसे बहुत सारे कारण वो बताएगा। तो आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बात मानेगा तो है नहीं, आपको भी पता है इतना सिंसियर नहीं है। तो ये लूप होल है इसमें। हाँ। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन था? हाँ, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, तीसरा ऑप्शन में क्या समस्या हो सकती है, क्या लूप होल हो सकता है उसमें? हम उसको ऐसे बताएंगे कि मेरा थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही, तो? प्रभु जी वो बोल सकता है कि आज मूवी जाने देखना है, आज ही तक कर हेडेक हो रहा है क्या, मतलब चल थोड़ी देर मूड फ्रेश हो जाएगा, इस तरीके से। हाँ, एग्जैक्ट। अरे क्या थोड़ा सर दर्द का क्या है, थोड़ा सिर दर्द तो होता ही रहता है, उसमें क्या है, जा चल चलो मूड फ्रेश हो जाएगा, सारा सिर दर्द खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है, उसमें क्या समस्या है?
थोड़ा हेडेक तो होता ही रहता है, चलो मेडिसिन ले ले, ये मेरे पास हेडेक की दवाई रखी है, ये मेडिसिन ले ले, है कि नहीं। और चौथे ऑप्शन में ऐसा बोल सकता है वो कि अगर आपको दस्त भी लग रहे हैं तो आप वहीं पे, मतलब जो थिएटर है वहीं पे आप जा सकते हो, लेकिन मूवी देखने चलो जबकि जब देखेंगे, ऐसा। ऐसे बोल सकते हैं कोई? बाकी कौन कौन मानता है कि सिर्फ कोई बोल सकता है? तैती के अलावा और कौन मान सकता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ चलो बाइक पे, वहां पे चले जाना है। सॉरी। अरे कौन रिस्क लेगा इतना? आपके साथ रहते के साथ कौन बाइक पे बैठ के जाएगा ऐसा? है? वो बोले कि बाइक गंदा कर दे। तो इसमें कोई लूप होल नहीं है, बहुत बहुत अच्छा है आंसर है, ठीक है। तो भले ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल लाई है, भगवान की भक्ति के लिए, अच्छे काम के लिए झूठ बोली जा सकती है कि नहीं? तो ये सबसे अच्छा लॉजिक है। आई हैव डिसेंट्री एंड आई मे हैव टू गो टू वॉशरूम एनी टाइम। अब आप मेरे को साथ में लेके जाना चाहते हो तो आप रेडी रहिए। अगला वाला व्यक्ति कुछ बोलेगा ही नहीं है जरा। ओके। तो जड़ भरत है वो एक वैदिक स्कॉलर, है ना, वैदिक जो स्कॉलर, पंडित क्यों नहीं बनना चाहते थे? उन्होंने सोचा कि ये चारों वेदों का अध्ययन करना बहुत सारा टाइम खा जाएगा हमारा। दूसरा ऑप्शन, वो तो डल मंद बुद्धि के थे, अंधे बहरे थे, तो इसलिए उसको वेदों में प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। तीसरा, उसका लक्ष्य से एक अ, विद्वान, प्रकांड विद्वान बनना नहीं था, बल्कि एक भगवान का भक्त बनना था। चौथा ऑप्शन, वैदिक जो अनुयायी होते हैं सामान्यतः वो कर्म कांड में ही फंस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, ऐसा। कौन सा ऑप्शन सही? प्रभु जी थर्ड और फोर्थ। यस करेक्ट, फर्स्ट भी सही हो सकता है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो जड़ भरत बहुत ही आध्यात्मिक उन्नत थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था, लोग सोचते थे कि ये तो है, जड़ है तो पागल आदमी है। तो उसके बहुत सारे जो भाई थे, हैं, तो उसके जो इसके सौतेले भाई जो थे, हाँ, उन्होंने सोचा कि दिमाग से पैदल है ना, ब्रेनलेस है, डल है। और वो उनकी भक्ति भक्ति का स्तर, वो नहीं जानते थे कि बहुत उन्नत आध्यात्मिक व्यक्ति है वो इस प्रकार से। तो उसको दिन भर जड़ भरत को क्या करते थे, एक बैल की तरह, सांड की तरह खेत में काम करवाते थे उससे। और लास्ट में जो जले हुए जो राइस बनाते हैं ना, तो नीचे से जल जाता है, तो वो जला हुआ जो चावल होता था वो खिलाते थे केवल उसको। हर कोई उसको, है ना, इंसल्ट करते थे उसकी, और उसको एक मूर्ख की बात भी मानते थे सब लोग, मूर्ख है, पागल आदमी वाले, इस प्रकार से तो दुर्व्यवहार करते थे सब उसके साथ में। लेकिन वो तो क्या थे, शारीरिक चेतना से ही बिल्कुल ऊपर थे, शारीरिक चेतना में नहीं थे। तो जो भी भोजन आता था वो उसको स्वीकार कर लेते थे, उसको खाते थे, चलो ये भगवान की कृपा, भगवत कृपा से ये प्रसाद मिल गया, कुछ तो मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो उसके भी योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा से ये तो मिल रहा कम से कम। वो ज्यादा विचार नहीं करते थे कि बहुत स्वादिष्ट है, कि बहुत दुर्गंध वाला है, कुछ नहीं, वो सब आ रहा है पागल की तरह, पागल जैसे खा लेते वैसे खा लेते थे। लेकिन शरीर बहुत मजबूत था उनका, एक बुल की तरह था, सांड की तरह, बैल की तरह था। हाँ, तो वास्तव में वो एक ऐसे जेम की तरह थे, रत्न की तरह थे, जिनके ऊपर मिट्टी छड़ी हुई है। वास्तव में बहुत आध्यात्मिक भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से बाहरी दृष्टिकोण से वो पागल की तरह लगते थे, इस प्रकार से। तो बताइए, जड़ भरत ने विरोध क्यों नहीं किया जब उनके दो सौतेले भाई थे जो उनका अपमान कर रहे थे? पहला ऑप्शन, वो शारीरिक चेतना से बिल्कुल मुक्त थे, शरीर की चेतना में थे नहीं, मान अपमान सुख दुख इन सबसे ऊपर थे वो 9 भाई थे, उनके जो सौतेले भाई थे, और वो अकेला था। तो वो सोच रहे कि 9 से भिड़ना मतलब खतरे से खेलने जैसा है, अच्छा है इनसे लड़ाई नहीं करे, वो कह रहे हैं सुन लो।
तीसरा ऑप्शन, भरत महाराज इस बार किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे, बस भगवान में ही ध्यान करना है, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जैसे क्योंकि वो पहले डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे ऐसा। चौथा ऑप्शन, जीवन में अपमान सहने से जड़ भरत जान गए थे कि उनको मजदूरी मिलेगी और खाना खाने को मिलेगा, तो इसे ओवर टाइम ड्यूटी कर लेते हैं इसे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही। फर्स्ट एंड थर्ड प्रभु। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है या फिर थर्ड? फर्स्ट या फिर थर्ड, ये कौन बोले, फर्स्ट या थर्ड, कौन बताया लास्ट में, अभी लास्ट में कौन बताया? गुरु भी माता जी। धुरी माता जी की जय। बताइए फर्स्ट या थर्ड क्यों, फर्स्ट और थर्ड की फर्स्ट या थर्ड? ऐसे ही बता दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो समय हो चुका है, समय 8:45। एनी क्वेश्चन? इसके आगे हम आगे देखेंगे, एक और क्लास में खत्म हो जाएगा। एनी कमेंट, क्वेश्चन, करेक्शन, चैलेंज? ओके, गुनगुन सोनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसा कि अभी आपने ये जो कहानी पढ़ी थी इसमें बताया कि जो भरत महाराज थे उनको जब वापस से मनुष्य जीवन मिला तो उन्हें सब स्मरण था, पर पहले के जो सेशंस हुए थे उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि जो पहले के जीवन होते हैं उनका हम सब भूल जाते हैं, तो फिर उन्हें ये स्मरण कैसे रहा? यस, नाइस क्वेश्चन। विल आंसर, कौन जवाब दे सकते हैं, कौन बता सकते हैं? हमने पढ़ा है स्लाइड्स भगवत में। कृपा से प्रभु। यस करेक्ट, भगवान की इच्छा से, भगवत कृपा से। वो भगवान के इतने उन्नत भक्त थे ना, भाव स्तर पे जाके उनका पतन हुआ, तो भगवान की इच्छा से भगवान उनको ये याद दिलाए कि आप पहले पिछले जन्म में जीवन में ये थे, उससे पिछले जन्म में ये थे। तो इस प्रकार से, क्योंकि भगवान ही तो भुला देते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से स्मृति आती है और मेरे से अपोहनम होता है, भुला भी मैं ही देता हूँ और याद भी मेरी ही कृपा से रहता है, तो भगवत कृपा से उनको याद था इस प्रकार से। करेक्ट। तो आंसर कौन बताए? मैं बता- हम्म हिमांशु। हिमांशु। मैं मतलब क्या है? हिमांशु, ओके, थैंक यू। ओके, योर क्वेश्चन। प्रभु भरत महाराज को जड़ भरत तो बोला गया, जड़ मतलब। जड़ मतलब जड़, एक होता है जड़, एक होता है चेतन, एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव। जड़ मतलब होता है निर्जीव, एक जगह मतलब जड़ है वो, मतलब चल फिर नहीं सकती, एकदम जड़ हो गई। जैसे अपने होते हैं ना, पेड़ की जड़, जड़ की तरह एकदम हो गया। तो जड़ मतलब डल, मंद, मंद बुद्धि, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पागल की तरह ही रहते थे भरत महाराज, तो उनको जड़ भरत बोला गया है, उनका नाम जड़ भरत है। बाह्य दृष्टिकोण से ऐसे जड़ थे वो, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नत थे, बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे, जड़ नहीं थे, निष्क्रिय नहीं थे, ऐसा। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल। ओके, तो समाप्त करें फिर, कोई क्वेश्चन नहीं तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इसी समय शुक्रवार को। हाँ, ठीक है, तब तक के लिए क्या बोलते हैं नीरज, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विराम विराम देते हैं। तब तक, हाँ, तब तक के लिए हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।